मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं, आप मेरा वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, मैं आप लोगों के द्वारा दी हुई कुंडली में जो आपको परेशानी आ रही है, अपना वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं, ताकि आपका भी मार्गदर्शन हो और बाकी का भी हो। मैं हमेशा कहता हूं, आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपका नंबर आएगा, मैं अवश्य बनाऊंगा। उसको जरूरत है आपको मेरे चैनल पर बने रहने की। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप अपना वीडियो पकड़ सकते हैं और जरूर बनाऊंगा। आप लाइन पर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। मेरा एक एक शब्द हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है और मैंने अपने अनुभव में उनको पाया है। मैं वही बताऊंगा जो मैंने अनुभव में भी देखा है और साथ साथ ज्योतिष शास्त्र में भी है, ताकि आपका मार्गदर्शन पूरा हो सके। आज एक हमारे नवयुग जिसका कि 97 31 अक्टूबर 97 कृष्ण पक्ष चतुर्दशी यानी अमावस्या से एक दिन पहले चित्राचरण एक गुरुवार को जन्म हुआ। उसने बताया कि गुरुजी मेरा रात को 1 से लेकर के 2 बजे के बीच में जन्म हुआ है। मानता हूं कहीं हमारे स्थान ऐसे हैं कि पूरा उनको जन्म का समय नहीं ज्ञात हो सकता है, माता पिता इस चीज पर ध्यान नहीं देते, या कैसे भी कोई भी कारण हो सकता है, होते हैं ऐसे। तो हमने उस जातक के मार्गदर्शन करने के लिए रात को 1:30 बजे की कुंडली पकड़ी है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं, कैलकुलेशन तो उसी आधार पर ही होगी। तो 1:30 बजे की कुंडली पकड़ने के बाद, क्योंकि लगन के 10 अंश हैं, तो 1 बजे भी यही लगन बनेगा और 2 बजे भी यही लगन बनेगा, तो उस जातक का कुछ ना कुछ मार्गदर्शन हो जाएगा। हाँ, ये बात आप समझते हो। मैं जो ज्यादा परेशान होता है तो मैं उसके लिए नवाज को देख लेता हूं। क्यों? व्यवसाय, शिक्षा, संतान, विवाह, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। लेकिन इस कुंडली में मैं नवाज का सहारा कुछ नहीं ले सकता, क्योंकि नवाज तो तभी होगा जबकि जन्म सही टाइम पर हो। मैं आपका मार्गदर्शन या उस जातक का दर्शन लगन कुंडली के हिसाब से तो हमेशा ही करता हूं, लेकिन जहां पर ज्यादा रहा उसकी खराब होती है तो मैं कोशिश करता हूं कि भाई उसका मार्गदर्शन चलो नवाज देख लूं किसी काम से, तो वो संभव नहीं है वर कुंडली। और ऐसे जातक का पत्रिका भी नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि वर्ग कुंडलियां जब तक स्पष्ट नहीं होंगी, जब तक पूर्ण रूप से भविष्य फल की तरफ नहीं बढ़ा जा सका। लगन कुंडली और चंद्र लगन कुंडली तो हमको चलो अंदाजे से मिल जाएगी, वही रहेगी जो अंदाजा बता दिया। लेकिन बाकी नवमास वगैरह, दसमास वगैरह, सप्तमास होरा लगन, इनमें डिफरेंस होता चला जाएगा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसको बेचारे को मालूम नहीं है, वो भाव फल से कुछ समझ जाएगा, आखिर मेरा उससे कुछ रहा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो दर्शकों विचार करते हैं। उसने कहा गुरुजी शिक्षा और व्यवसाय के विषय में मेरा कुछ मार्गदर्शन कीजिए। जरूर बात करें, उसका मार्गदर्शन करते हैं। ये कुंडली के 12 भाव है, मैं हमेशा बताता हूं। ये लगन लग्नेश का भाव है, स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन भाव कुटुंब का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, भाई बहन का। चतुर्थ भाव माता भूमि मकान सुख का भाव है। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक का भाव है, संतान का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु ऋण का कारागार का भी भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का दैनिक व्यवसाय का भी भाव है। अष्टम भाव आयु में मिलने वाले कष्ट का भाव है। और नवम भाव धर्म भाव है, भाग्य भाव है, जिसको कहते हैं भाग्य ने साथ दिया, वो नवम भाव है। दसम भाव शीर्ष ऊंचाई पर ले जाने वाला भाग है, सम्मान प्राप्त देने वाला, वही व्यवसाय में प्रतिष्ठा देने वाला वह कर्म भाव इसको भी कहा दिया जाता है। और पिता के सुख का भाव है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, सोसाइटी का भाव है, आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है। ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं ताकि, और अभी कुछ नए दर्शक जुड़े हैं तो उनको भी पता होना चाहिए। द्वादश भाव विदेश का भी भाव है, किसी प्रकार का दंड का भी भाव है, खर्च का भी भाव है। और खास तौर से हम लेते हैं अपने इस दाम्पत्य सुख का भाव है। क्यों? सहवास सुख का भाव है। ये बातें रही। अब बात करते हैं उसकी कुंडली में। मैंने लिखा है शिक्षा संतान में परेशानी, दाम्पत्य सुख की हानि, भाग्यहीन, व्यवसाय में परेशानी।
अब बताइए दर्शकों, जब जिसके उसमें सभी चीजों में परेशानी है तो बचा क्या? हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा है, विवाह है, मकान है, संतान है, ताकि ये लंबा जीवन हमारा पार सके जो हम जीवन लेके आए हैं। वो मैं हमेशा बताता हूं, जो भी इस कुंडली में जो भी ग्रहों की रचना बनती है वो आपके पूर्ण रूप से पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है, और किसी भी ज्योतिष या किसी पंडित जी के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है अब उसको आपको प्रभाव दे दे। हां, शास्त्रों में उपाय है, वो आप ही को करने हैं, आप ही की श्रद्धा उससे राहत ले सकती है। ग्रहों का बदला नहीं जा सकता, आपकी श्रद्धा से उन ग्रहों से शुभ फायदा उठाया जा सकता है, ये शास्त्रों में वर्णन है। तो उपाय आपको करने होंगे। एक ज्योतिषी, एक पंडित जी तो सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकता है। तो दर्शकों, जातक का जन्म 31 अक्टूबर 1997 कृष्ण पक्ष चतुर्थी अमावस्या से एक दिन पहले चित्रा शनि गुरुवार को हुआ। चित्रा नक्षत्र से 22वां नक्षत्र आद्रा पड़ता है, तो इस जातक के लिए आद्रा नक्षत्र का स्वामी विनाशकारी बन गया, और आद्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। राहु विनाशकारी बन गया। राहु कौन है? राहु हमारे पिता में है, राहु हमारे पूर्वजों को प्रतिनिधि करता है। तो इनके परिवार में, इनके में कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के प्रति कुछ ना कुछ कमी रही, तो राहु विनाशकारी बन गया। तो भगवान उसी टाइम पर जन्म देता है जो उसको कष्ट देना होता है कर्म के हिसाब से। जन्म के समय सिंह लगन में जातक पैदा हुआ। सिंह लगन के 10 डिग्री 4 अंश विराजमान है। वहीं पर राहु 23 डिग्री 14 डिग्री 23 अंश 14 डिग्री लेकर के विराजमान है। 23 अंश 14 डिग्री लेकर के राहु विराजमान है, क्यों? राहु और केतु के बराबर होते हैं। द्वितीय भाव में चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी 24 डिग्री लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में लगने सूर्य नीच राशि में 12 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर बुध 22 डिग्री 39 मिनट लेकर के अस्त है, और 10 डिग्री का फर्क है। छुटमुट थोड़ा सा प्रभाव देगा, 10 डिग्री जैसा अस्त तो है, प्रभाव ऐसा नहीं है, पूरा प्रभाव नहीं देगा, तो थोड़ा बहुत देगा। यहां पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बना रहा है, और बुध धन से संबंधित है, तो थोड़ा सा धन के भी समस्या आसान कर रहा है। लेकिन आगे देखते हैं आगे कहां तक क्या करता है। चतुर्थ भाव में मंगल 28 डिग्री लेकर के मृत अवस्था में, वहीं पर शुक्र 29 डिग्री लेकर के मृत अवस्था में। शुक्र तीर्थ भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, और मंगल सिंह लगन के लिए कारक ग्रह है, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी मंगल 28 डिग्री 25 मिनट लेकर के मृत अवस्था में प्रभावहीन है, और 10 डिग्री और 18 डिग्री का उदय अंश है। जब बालक ने जन्म लिया, उस टाइम पर जो सूर्य की उदय किरणें, जो प्रकाशमान किरण पड़ रही थी, वो मंगल और शुक्र इन पर आदि पर नहीं पड़ रही थी, तो 18 डिग्री का फर्क हो गया, बहुत कुछ फर्क हो गया, तो इसलिए प्रभाव ही नहीं मानो। छठे भाव में पंचम भाव का स्वामी गुरु नीच राशि में है। सप्तम भाव में केतु 23 डिग्री, और अष्टम भाव में शनि मीन राशि में 21 डिग्री 35 मिनट लेकर विराजमान है। ग्रह की स्थिति दर्शकों, सिंह लगन वाले, इनका शरीर जो है मजबूत होता है। इनके स्वामी सूर्य देव हैं, और सूर्य ग्रहों के राजा है। साहसी तो होंगे, इसमें कोई बात नहीं है, पराक्रमी भी होगा, अहंकारी भी होगा, और स्वभाव उसका थोड़ा सा उग्र हो सकता है, परंतु उदार प्रकृति का भी होगा। प्रत्येक परिस्थिति में कैसे ढलना है वह जातक बड़ी अच्छी तरह से जानता है। अद्भुत उनकी क्षमता है, और अनुशासन प्रिय होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, शासन करने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर शासन करने का योग हो तो होती है। भावनाओं पर नियंत्रण कैसे किया जाता है ये लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। लग्नेश तीर्थ भाव में, लग्नेश की तीर्थ भाव में शुभ स्थिति मानी गई है, तो तीर्थ भाव पराक्रम का भाव है, तो श्रेष्ठ स्थिति है। वह जातक कुछ कर गुजरने वाला हो, लेकिन यहां पर लगने सूर्य नीच राशि में आ गया तो आलसी हो गया, पराक्रम में कमी आ गई यहां पर। और दूसरी बात, लगन में राहु है, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी हो गया। दर्शकों, इस सूत्र को मैं हमेशा बताता हूं, हमेशा बोर्ड पर लिख करके बताता हूं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ज्योतिष का। सूर्य शनि द्वादश भाव इनका स्वामी, और राहु 4, और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, जिसमें राहु हो, खास तौर से उसकी मूल त्रिकोण राशि। तो सूर्य की तो एक ही राशि है, मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि है, अपनी राशि है। तो इनमें से 5 ग्रह में से
दो या दो से अधिक जहां पर अशुभ प्रभाव होगा, वह जिस जगह पर होगा, जिस ग्रह पर होगा, उससे पृथक कर देंगे, उससे हानि कर देंगे। फिर मैं यहां पर बताता हूं, सूत्र है सूर्य, शनि द्वादश भाव का स्वामी, राहु और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी। ये 5 ग्रह में से दो या दो से अधिक अशुभ प्रभाव हानिकारक बनता है, पृथक कारक बनता है। तो सिंह लगन के लिए राहु भी अकारक है और शनि भी अकारक है, दोनों बिल्कुल टोटली अकारक है और कट्टर दुश्मन है। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत के घड़े के ऊपर परेशानी आई, तो भगवान विष्णु जब बांट रहे थे तो उन्होंने, असुरों ने भी पी लिया। तो उस टाइम पर सूर्य चंद्रमा, क्योंकि सूर्य भगवान विष्णु है, चंद्रमा उनके परेशानी पैदा की, तो ये कट्टर दुश्मन बन गया राहु, सूर्य और चंद्रमा का। मैंने आपको छोटे रूप में उसका बताया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। यानी सूर्य और चंद्रमा का प्रबल शत्रु है। और वैसे राहु जिस राशि में होता है, चाहे लग्नेश ही क्यों ना होने दो, वह राहु जैसे फल देगा, जहां पर देगा राहु जैसे फल देगा। आप ये मान के सोचो, ये सूत्र है। तो सूर्य भी राहु जैसे फल देगा, तीसरे भाव में राहु जैसे फल देगा। और सूर्य की सप्तम दृष्टि, जो उच्च दृष्टि होनी चाहिए थी, भाग्य को ऊंचा उठाने वाली बात होनी चाहिए थी, तो भाग्य की हानि करेगा, क्योंकि राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है, भाग्य की हानि करेगा। तो यहां पर सूर्य भी भाग्य की हानि कर रहा है। एक बात, भाग्य की हानि हो रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो रहा है? चंद्रमा, चंद्रमा द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव वाणी का भाव है, चंद्रमा ठंडा है, लेकिन अमावस्या योग में जाने वाला, अस्त होने वाला है। थोड़ा सा मधुर, उसका मधुर वाणी तो होगी, लेकिन रही सी ढंग से खर्च करेगा, क्यों? द्वादश भाव का स्वामी है और उसके विचार स्वतंत्र होंगे, व्यवहार कुशल होगा। परंतु चंद्रमा पक्ष बली कमजोर है और कुटुंब की हानि करेगा, यहां पर कुटुंब की हानि करेगा। तो इसलिए धन की भी हानि करेगा, क्यों? द्वादश भाव का स्वामी है, धन की हानि करेगा, कुटुंब की हानि करेगा। उदय अंश 24 है, 14 डिग्री का है और द्वादश भाव का स्वामी है, थोड़ा कमजोर है और शुक्ल पक्ष चतुर्दशी का, अमावस्या नजदीक आ रही है। अब बात करें बुध की। बुध का जैसे मैंने बताया, बुधादित्य योग तो बन रहा है और बुध द्वितीय भाव और एकादश भाव का स्वामी लग्नेश के साथ है, लेकिन यहां पर बुधादित्य फेल हो रहा है कि केतु की नवम दृष्टि से, यहां पर केतु की नवम दृष्टि से यहां पर सूर्य और ये योग पीड़ित हो गया। केतु सप्तम भाव में है, नवम दृष्टि से यहां पर पीड़ित हो गया, सूर्य भी पीड़ित हो गया और यहां पर अशुभ प्रभाव मिल गया केतु का। पराक्रमी तो होगा, अकेले पराक्रम से क्या करना। चंचल होगा तो बुद्ध के हिसाब से चंचल भी होगा, विचार स्वतंत्र भी होते हैं, व्यवहार कुशल होगा, लेकिन अस्त हो गया, प्रभाव कमजोर मिलेगा यहां पर बुध का। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु पंचमेश है और अष्टमेश है। गुरु की मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में है। धनु राशि गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, पंचम भाव में। पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में नीच राशि में हो गया। पंचम भाव का स्वामी नीच राशि में हो गया, शिक्षा संतान की हानि होगी। और हरिवंश पुराण यह बताता है, अब जब गुरु नीच राशि में होता है और संतान शिक्षा विवाह आदि संबंध अशुभ बनता है, तो सीधा पितृदोष हो जाता है, पितृदोष का कारण बनता है। ऐसे जातक को पितृदोष निवारण कर लेना चाहिए। गुरु के नीच हो जाने से, गुरु कारक ग्रह है, पंचम भाव का स्वामी नीच हो गया, प्रबल पितृदोष हो गया। ये तो पुरुष है, कन्या के लिए तो गुरु विवाह का कारक भी है, विवाह में समस्याएं आ जाती हैं। तो गुरु यहां पर शत्रु पक्ष से परेशानी देगा, संबंधियों से विरोध रहेगा उसका, और रोगों से और शत्रुओं से घिरा रहेगा। नलियाल पक्ष से भी उसको मधुरता नहीं मिलेगी। और पंचम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, यहां पर छठे भाव में बैठ करके दसम भाव को देख रहा है। बेशक पंचमेश है, लेकिन छठे भाव में रोग के भाव से देख रहा है। व्यवसाय की हानि करेगा, पिता के सुख में भी मधुरता नहीं रहेगी। सप्तम दृष्टि से, उस दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्च शानदार करेगा, बाहर से संबंध उसके अच्छे होंगे। नवम दृष्टि से यहां पर चंद्रमा से नव पंचम योग बना रहा है, लेकिन यहां पर धन की हानि करेगा और कुटुंब में परेशानी वाली बात करेगी, परेशानी वाली बात रहेगी, कुछ रात नहीं, बाहरी से अच्छा संबंध मिलेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र तीसरे भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है और लग्नेश का शत्रु माना जाता है। इस लगन में, सिंह लगन में ऐसा बताया जाता है, शुक्र जितना कमजोर हो उतना ठीक है। कमजोर तो है ही, 29 डिग्री पर लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन हमको व्यवसाय में चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि मंगल और शुक्र यहां पर दसम भाव का स्वामी भाग्य का स्वामी है, तीसरे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव का स्वामी, ये यहां पर गलत स्थिति आ गई, प्रभावहीन हो गया केंद्र। अगर ये स्थिति यहां दसम भाव में होती या नवम भाव में होती तो कुछ ना कुछ उसको राहत अवश्य मिलती मंगल से। तो मंगल प्रभावहीन तो वैसे ही 28 डिग्री पर है, जैसे मैंने बता दिया, कोई प्रभाव नहीं है उसका, लेकिन मंगल और शुक्र चल छोटा मोटा जितना भी है कुछ वो देगा। दसम भाव को देख रहे हैं, मृत अवस्था में है, 18 डिग्री का फर्क है, 19 डिग्री का फर्क है, ये प्रभावहीन है, छोटा मोटा दे दिया तो वो एक अलग बात है, नहीं तो मैं उसको नहीं समझता कोई प्रभाव देगा। हाँ, मंगल और शुक्र की यही युति, अगर केंद्र त्रिकोण यहां पर 9 भाव का स्वामी दसम भाव का स्वामी की युति अगर दसम भाव में होती और या यहां पर होती तो फायदा देता। ये तो केंद्र में ही आ गई और उसकी शुक्र की तुला राशि तीसरे भाव में यह हानिकारक होती है, तो यहां पर दूसरी तरफ ये मृत अवस्था में हो गए, तो इनसे भी कोई राहत वाली बात नहीं बनती, ना मंगल से ना सुख से। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि छठे भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में है। तो जब अष्टम भाव में हो गया तो आप ये समझो उसको शुभ प्रभाव की आशा नहीं, शुभ प्रभाव की आशा नहीं। बुद्धिमान तो होगा, क्यों, अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान भी है, बुद्धिमान होगा, अकलमंद भी होगा, लेकिन भाग्य और व्यवसाय में परेशानी आएगी। तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देख रहा, मित्र राशि तो है, लेकिन दर्शकों तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में बैठ करके देख रहा है, भाव का फर्क है। और तीसरी दृष्टि शनि की इतनी अच्छी नहीं होती, और शनि जहां भी देखेंगे देव वो खूब परेशानी अथक परिश्रम करा कर देंगे। यहां पर मिलेगा तो सही थोड़ा तीसरी, लेकिन मध्यम आयु के बाद ही कुछ आमदनी की आशा कर सकते हैं। 36 साल की आयु के बाद ही कुछ उसको आशा कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में बैठकर के तीसरी दृष्टि देखता। वैसे ही तीसरी दृष्टि पर मतलब इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, शनि तीसरी दृष्टि खराब मानी जाती है, वो अष्टम भाव में बैठ गया, अगर वैसे भी हो तो कुछ राहत देगा। वैसे दूसरे शब्दों में ये सो तो शनि जिस काम को भी देख रहा है, जो भी हमको शनि से चाहिए, बिना परिश्रम किए शनि नहीं देगा। यहां देगा तीसरी दृष्टि से, लेकिन अधिक अथक परिश्रम कराने के बाद देगा। दसम दृष्टि अगर शनि की जहां होती है तो शनि जाता जाता भी कुछ दे के जाता है, और शनि की सप्तम दृष्टि यहां पर है अष्टम भाव से, धन में कमी आएगी। बेशक मित्र राशि को देख रहा है, लेकिन धन में थोड़ी सी कमी के वातावरण बनेगा। उच्च शिक्षा में दसम दृष्टि शिक्षा भाव को देख रहा है, उस शिक्षा में परेशानी आएगी। क्यों आएगी कि नवम भाव पंचम भाव पर राहु का भी प्रभाव है, अकेला शनि का भी प्रभाव होता तो थोड़ी सी राहत देके जाता, जैसा मैंने बताया था दसम दृष्टि में, लेकिन राहु का भी प्रभाव है और शनि का भी प्रभाव है, तो उस शिक्षा में परेशानी आएगी, संतान में दिक्कत आएगी। आगे बात करते हैं राहु की। राहु लगन में है, साहसी होगा, स्वाभिमानी होगा। पंचम दृष्टि शिक्षा के भाव को देख रहा, शिक्षा संतान में परेशानी आएगी। सप्तम दृष्टि यहां पर जीवन साथी के भाव में देख रहा, उसमें मधुरता की कमी होगी और दैनिक व्यवसाय में परेशानी होगी। नवम दृष्टि से शनि यहां पर भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य की हानि करेगा। आगे केतु सप्तम भाव में है, दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी और आमदनी में उतार चढ़ाव होगा, उसका आमदनी में परेशानी आएगी। सप्तम दृष्टि दिमाग पर होगा, दिमाग में घबराहट होगी, गुप्त रोग भी देगा। और नवम दृष्टि यहां पर सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है, यहां पर सूर्य को पीड़ित कर रहा है केतु, और पराक्रम तो होगा लेकिन सूर्य पीड़ित कर रहा है, इसको भी यहां पर पूरा फल नहीं मिल रहा। दर्शकों, अभी आप देखिए जातक का प्रश्न था शिक्षा संतान में परेशानी। दर्शकों, शिक्षा संतान पंचम भाव से देखिए आप, पंचम भाव में राहु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, दोनों अकारक हैं। शनि और राहु दोनों सूर्य के दुश्मन है, सिंह लगन के लिए अकारक है। शिक्षा संतान में परेशानी आ गई और शिक्षा के भाव का स्वामी गुरु नीच राशि में हो गया और कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है, तो कैसे होगा। तो शिक्षा संतान में परेशानी आ गई, दाम्पत्य सुख की हानि। दर्शकों, सप्तम भाव में केतु है, राहु की भी दृष्टि है, मंगल का भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव है चतुर्दृष्टि से, तो दाम्पत्य सुख में भी परेशानी आ गई।
सुख की हानि हो गई, मधुरता की कमी हो गई, और काल सब दोष हो गया, केंद्र में राहु केतु हो गया, काल सब दोष हो गया, तो यहां पर भी हानि हो गई। अगला है भाग्यहीन। दर्शकों, राहु की नौ दृष्टि भाग्य भाव पर है, और राहु अधिष्ट सूर्य भी यहां पर शुभ फल नहीं देगा, और नौ भाव के साथ अष्टम में शनि है, तो यहां पर भी भाग्य की भी हानि का योग बन जाता है। सूर्य यहां पर उच्च दृष्टि से नहीं देखेगा, राहु जैसे फल देगा, तो भाग्य की हानि आ गई। व्यवसाय, व्यवसाय का स्वामी शुक्र देख रहा है, लेकिन मृत अवस्था में कोई फायदा नहीं, उदय अंश ज्यादा है, और गुरु उसको परेशानी दे रहा है। गुरु व्यवसाय में हानिकारक बन रहा है, कहीं भी राहत उसको मिल नहीं रही है, व्यवसाय में भी परेशानी आ गई। और गुरु की महादशा चल रही है, श्रावण नक्षत्र में नीच राशि में है गुरु, तो कैसे शुभ फल देगा। अभी दर्शकों देखिए, पंचम भाव पर राहु शनि का प्रभाव है, पंचम भाव पर राहु शनि का प्रभाव है, तो आपके शिक्षा संतान में अशुभ प्रभाव आ गया। भाग्य भाव पर सूर्य राहु का प्रभाव है, भाग्य की हानि हो गई। भाग्य भाव पर सूर्य राहु का प्रभाव है, सप्तम भाव पर राहु केतु मंगल का सुप्रभाव है, दाम्पत्य सुख में हानि हो गई। कार्यग्रह मंगल, कार्यग्रह मंगल है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी मृत अवस्था में आ गया, उदय अंश से कम है, प्रभावहीन हो गया, तो व्यवसाय की भी हानि होगी और भौतिक सुखों की भी हानि हो गई। तो ऐसे जातक को ग्रह योग ऐसा है। शिक्षा संतान में परेशानी मैंने आपको वर्णन बता दिया, दाम्पत्य सुख की हानि मैंने बता दिया, भाग्यहीन बता दिया, व्यवसाय में कमजोरी मैंने बता दिया, ये सारे। और लड़का बोलता है गुरुजी मेरा क्या होगा। भाई अपने कर्म का फल लेकर के आए हो, कर्म का फल लेकर के आए हो, और प्रबल पित्त दोष है, पंचमेश नीच राशि में हो गया, पंचम भाव पर राहु शनि का प्रभाव हो गया, बिल्कुल स्पष्ट है, एक एक चीज आपके सामने है। और राहु विनाशिक नक्षत्र का स्वामी है, राहु ने बेड़ा गर्क कर दिया, भाग्य को भी खराब कर दिया, शिक्षा को भी खराब कर दिया, सप्तम भाव को भी खराब कर दिया। कहां से होगा भाई, नहीं हो सकता। दर्शकों, जो कुछ लेके आया है अपने कर्म से लेकर के आया है, जो हम कर सकते हैं इस मनुष्य योनि में, कुछ उपाय उसके लिए करके देखते हैं, और कुछ उपायों से फायदा। दर्शकों, पितृ दोष तो निवारण करना पड़ेगा, अपने कर्मों का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। और राहु पूर्वजों का प्रतिनिधि है, पिता में है, अपने पूर्वजों की मुक्ति करानी पड़ेगी। जो पूर्वज आपको परेशानी कर रहे हैं, उनका विधिवत उसकी अमावस्या और श्राद्ध पक्ष निकालना पड़ेगा। जो भी आप ये करते हैं वो उसको नकारा नहीं जा सकता। मैं हमेशा बताता हूं, जिसका कुल देवता और पितृ देवता ठीक है, उसका सब कुछ ठीक है, हानि करनी पड़ेगी। आप भाग्यवर्धी लॉकेट भी पहन सकते हैं, कुछ ना कुछ फायदा होगा। और शादी से पहले आप अर्क विवाह कराना ना भूलें, ताकि आपकी शादी होने में भी आसानी हो और आपका दाम्पत्य सुख भी बस जाए। तो दर्शकों, ये मैंने आपको बताया कि लग्नेश का रत्न अवश्य धारण करना पड़ेगा। आप गले में धारण करिए, मंगल का भी धारण करिए, कोई बात नहीं। गुरु नीच राशि में है, आप उसको लेके आ जाइए साथ में, आपको कुछ ना कुछ फल देगा। और उपाय कीजिए, कारत्व जरूर कर्म कीजिए। गुरु नीच क्यों हुआ? आपके गुरु से जो कारत्व कर रहे हैं, गुरुजनों के, आपके पिता तुल आदमियों के, उनका सम्मान। सूर्य नीच क्यों हुआ? दो नीच राशि में दोनों ग्रह, एक ग्रह एक ही कुंडली में, लगन का स्वामी, पंचम का स्वामी, भाग्य का स्वामी, तीन ही तो ग्रह होते हैं। और तीन ग्रह अगर अशुभ स्थिति में हो तो फिर कैसे काम चलेगा। यहां पर तीनों ही अशुभ स्थिति में हो गए, लग्नेश भी अशुभ स्थिति में हो गया, पंचमेश भी हो गया, और भाग्येश भी मृत अवस्था में आ गया। तो भाग्य इसको बलवान करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, आप सूर्य का मानक धारण कीजिए, गुरु का पुखरा धारण कीजिए, और मंगल का भी गले में धारण कीजिए। उपाय कीजिए, सूर्य को बलवान कीजिए। आप सूर्य को जल देने से अपने दिन की शुरुआत कीजिए, वो कोई उपाय नहीं है आपको 3-4 महीने में। लेकिन आपको कर्मों का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ेगा, आपको कर्मों का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ेगा। सब पंचम भाव पर राहु का प्रभाव है, पंचमेश हीन बलि है, आपको नारायण बलि के साथ नाग बलि अवश्य करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दर्शकों, मैंने आपको इस होनहार पुरुष है, चढ़ती उम्र है, जो इसने अपना समय बताया था 1 से 2 बजे रात का, तो हमने उसको 1:30 बजे पकड़ करके, चलो 1:30 बजे का ही समझो, अब जो भी है उसके हिसाब से हम अपने शास्त्रों के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से हमने जातक का मार्गदर्शन करने की कोशिश की।
और इससे आप भी लाभान्वित होते हैं, मेरा दर्शक जो भी लाभान्वित होता है, जो मेरे वीडियो को देखता है, आपको कोई भी शंका समाधान है, आप कमेंट बॉक्स में सबको उजागर करके लीजिए, सबको देखने दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो परेशानी आ रही है आप उसमें लिख दीजिए, मैं आपको आपकी परेशानी से दूर करने का उपाय बताऊंगा, मार्गदर्शन करूंगा, करना तो आपको है। दर्शकों, अगर आप समझते हैं ये वीडियो किसी मेरे होनहार पुरुष के लिए लाभदायक है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जैसा मैं हम बताता हूं, ऋषि ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर काल सर्दोष प्रदोष की पूजा की जाती है, जो इच्छुक है संपर्क है। यहाँ पर हाथ से पत्रिका लिखी जाती है, निचोड़ दी जाती है, वास्तविकता निचोड़ देता हूं, ठीक है ना। मेरे पास ऐसा कुछ वो नहीं है कि अभी आपको धन मिलेगा नहीं मिलेगा, धन आपको वही मिलेगा जो आप कर्म से लेकर के आए, अपनी तकदीर में लेकर आए, वही मिलेगा। जो नहीं मिल रहा है उसके लिए उपाय आपको सजेस्ट किया गया, मार्गदर्शन किया, करना आपको, श्रद्धा आपकी, मेरा तो केवल मार्गदर्शन है और फल सिर्फ भगवान ने देना है। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब किया, आप ऐसा कोशिश कीजिए मेरा वीडियो सबके पास जाए, और जिसको भी जो परेशानी है मैं सबको अपने वीडियो के द्वारा उनकी परेशानी दूर नहीं कर सकता, उनका मार्गदर्शन करूं, ताकि आप अपनी परेशानी स्वयं दूर कर लें। दर्शकों, मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।